दोनों में व्यंग भयंकर है। और साथ में मैं पढ़ रहा था भक्ति काल करते हुए कबीर को। कबीर मुझे बहुत पसंद आ रहा था। अच्छा, मैं लिख भी रहा था इसलिए मैं धर्मयुग पढ़ रहा था। धर्मयुग में उस समय बैठे ठाले नाम का स्तंभ आता था और उसमें लिखते थे परसाई, शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल और रविन्द्रनाथ त्यागी। और हमारा ये लगता था कि भाई हम कब लिखेंगे, क्योंकि धर्मयुग में एक बार लिखने का मतलब होता था कि आप रातों रात प्रसिद्ध हो गए। रातों रात जो है आप जो है साहित्य की दुनिया आपको जान जाती थी कि ये भी आदमी लिखने वाला है। तो वो सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी। और उस समय का हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय का गजब का था। मतलब वो युवाओं को आगे बढ़ाने वाले, लेखन को आगे बढ़ाने वाले, जैसे उस समय निर्मला जैन, उस समय रामदरश मिश्र, इन लोगों से मैं पढ़ा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उस समय डॉक्टर नगेंद्र, उस समय डॉक्टर विजेंद्र स्नातक, इन लोगों से पढ़े भी हैं हम लोग। और ये लोग बाकायदा, और उस समय लेखक कैलाश वाजपेयी, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, बहुत सारे लेखक दिल्ली के थे। महित सिंह थे जिनके अंडर मैंने MA का डिजर्टेशन भी लिखा था। तो नरेंद्र कोहली, और इतने सारे लोग थे उस समय। वातावरण जो है पूरे साहित्य का, अगर देखो साहित्यिक आंदोलन चल रहे थे, कहीं सचेतन, कहीं नई कहानी, नई कविता, ये आंदोलन चल रहे थे। तो साहित्यकार जो है अपने आप जुड़ जाता है। तो मेरे को, क्योंकि मुझे कबीर बहुत पसंद थे, उनका व्यंग्य रूप पसंद था, इधर परसाई को पढ़ रहा था, इधर शरद जोशी को पढ़ रहा था, और मन हो रहा था कि बैठे ठाले में छपे। तो धीरे धीरे जो है मेरे लेखन की विधा वो व्यंग होती चली गई। व्यंग, क्योंकि ऐसा होता है कि आप बाजार में भी जाते हो तो आप देखते हो कि सारी चीज़ें हैं और हर चीज़ को कोई खरीदेगा जरूर, पर आपकी पसंद की चीज़ कोई और होती है जो आपको अच्छा लगता है। ये मेरे मन की है ना, मेरे मन की चीज़ है। तो ऐसे ही ये मेरे मन की विधा है। व्यंग जो है मुझे लगा ये मेरे मन की विधा है। तो तब मैंने लिखना शुरू किया। पहले माधुरी पत्रिका टाइम्स ऑफ इंडिया की थी, उसमें 3-4 व्यंग छपे थे। भारती जी ने एक बार छापना शुरू किया। मैंने तो लिखा है भारती जी को लेकर, उनकी किताब भी संपादित की है, धर्मवीर भारती, धर्मयुग के झरोखे से। तो उसमें मैंने लिखा भी है कि पहले मैं धर्मयुग में लिफाफा भेजता था तो बिना पढ़े संपादक, उप संपादक वापस भेज देता था। फिर उसके बाद अस्वीकृति के पत्र आने लगे, फिर एक स्वीकृति का पत्र आया कि आपकी रचना छपने। उस दिन का दिन मैं भूल नहीं सकता। नरेंद्र कोहली जी, हम लोग, उन्होंने लेखक बंडल बनाया था, उसमें थे। तो वहाँ पे मैं 12 किलोमीटर जो है बस में ट्रैवल करके उनको दिखाने गया कि सर ये देखिए स्वीकृति का पत्र है। इतना अच्छा लगा था। उसके बाद जो है फिर ये आ गया कि भारती जी मुझसे कहे कि लिख के कि प्रेम ये रचना भेजो, ऐसी भेजो, इसमें ये लिखो, ये करते रहे। तो वो व्यंग में एक बार चले गए। ये नहीं है कि और चीज़ें नहीं लिखी, जैसे कहानियाँ भी लिखी उन दिनों, सारिका में, कहानी में, कहानीकार में, अनेक पत्रिकाओं में कहानियाँ छपी, पर उसका संकलन नहीं आया। अभी एक संकलन आया है, इंडिया नेट बुक्स ने छापा है कहानी पर। कविताओं का भी उन्होंने ही छापा है जो संकलन में है। फिर संस्मरण लिखे हैं, जैसे व्यंग्यकारों के संस्मरण है, इर्दम गिरदम अहम समरामी। फिर डॉक्टर नगेंद्र जैन, इन लोगों के संस्मरण है, स्मृतियन के घाट पे जन्मे जय चंदन भी थे। तो ये मतलब और विधाओं में रहा हूँ, पर मेरी अपनी प्रमुख विधा जो मुझे पसंद आती है वो व्यंग है, जिसमें लगता है मैं अपने आराम से अपनी बात कर लेता हूँ। और मुझे इसीलिए, इसी सोच के तहत 2004 में मैंने व्यंग्य आरंभ किया कि व्यंग लिखे बहुत जा रहे हैं, पर तुम देखोगे अब शोध होने शुरू हुए, शोध ही नहीं होता था व्यंग्य, और व्यंग्य पर कोई उसका आलोचना शास्त्र नहीं है। तो इसलिए 2004 में आरंभ किया। 20 वर्ष हो गए हैं, पत्रिका चल रही है। उसमें हमने व्यंग्य की भाषा, व्यंग्य का आलोचना शास्त्र, 21वीं सदी में व्यंग्य का मनोविज्ञान, व्यंग्य में मिथ्यकी, तो बहुत सारे नए विषय हमने लिए हैं, उसमें किया। तो ये है व्यंग्य की मेरी मूर्ति कह सकती हूँ।